अर्जुन का द्रुपद को बंदी बनाना, द्रोण द्वारा द्रुपद को आधा राज्य देकर मुक्त कर देना। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, पांडवों तथा धृतराष्ट्र के पुत्रों को अस्त्र विद्या में निपुण देख द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा लेने का समय आया जान मन ही मन कुछ निश्चय किया। जन्मेजय, तदनंतर आचार्य ने अपने शिष्यों को बुलाकर उन सबसे गुरु दक्षिणा के लिए इस प्रकार कहा, शिष्य, पांचाल राज द्रुपद को युद्ध में कैद करके मेरे पास ले आओ, तुम्हारा कल्याण हो, यही मेरे लिए सर्वोत्तम गुरु दक्षिणा होगी। तब बहुत अच्छा कहकर शीघ्रता पूर्वक प्रहार करने वाले वे सब राजकुमार युद्ध के लिए उद्यत हो रथों में बैठकर गुरु दक्षिणा चुकाने के लिए आचार्य द्रोण के साथ ही वहां से प्रस्थित हुए। तदनंतर दुर्योधन, कर्ण, महाबली युयुत्सु, दुशासन, विकर्ण, जलसंध तथा सुलोचन, ये और दूसरे भी बहुत से महापराक्रमी नरश्रेष्ठ क्षत्रिय श्रोमणी राजकुमार, पहले मैं युद्ध करूंगा, पहले मैं युद्ध करूंगा, इस प्रकार कहते हुए पांचाल देश में जा पहुंचे और वहां के निवासियों को मारते पीटते हुए महाबली राजा द्रुपद की राजधानी को भी रौंदने लगे। उत्तम रथों पर बैठे हुए वे सभी राजकुमार घुड़सवारों के साथ नगर में घुसकर वहां के राजपथ पर चलने लगे। जन्मेजय, उस समय पांचाल राज द्रुपद कौरवों का आक्रमण सुनकर और उनकी विशाल सेना को अपनी आंखों देखकर बड़ी उतावली के साथ भाइयों सहित राजभवन से बाहर निकले। महाराज यज्ञसेन द्रुपद और उनके सब भाइयों ने कवच धारण किए। फिर वे सभी लोग बाणों की बौछार करते हुए जोर जोर से गर्जना करने लगे। राजा द्रुपद को युद्ध में जीतना बहुत कठिन था। वे चमकीले रथ पर सवार हो कौरवों के सामने जा पहुंचे और भयानक बाणों की वर्षा करने लगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कौरवों तथा अन्य राजकुमारों को अपने बल और पराक्रम का बड़ा घमंड था, इसलिए अर्जुन ने पहले ही अच्छी तरह सलाह करके विप्रवर द्रोणाचार्य से कहा, गुरुदेव, इनके पराक्रम दिखाने के पश्चात हम लोग युद्ध करेंगे। हमारा विश्वास है ये लोग युद्ध में पंचाल राज को बंदी नहीं बना सकते। यूं कहकर पाप रहित कुंती नंदन अर्जुन अपने भाइयों के साथ नगर से बाहर ही आधे कोस की दूरी पर ठहर गए थे। राजा द्रुपद ने कौरवों को देखकर उन पर सब ओर से धावा बोल दिया और बाणों का बड़ा भारी जाल सा बिछाकर कौरव सेना को मूर्छित कर दिया। युद्ध में फुर्ती दिखाने वाले राजा द्रुपद रथ पर बैठकर यद्यपि अकेले ही बाण वर्षा कर रहे थे, तो भी अत्यंत भय के कारण कौरव उन्हें अनेक समान मानने लगे। युद्ध द्रुपद के भयंकर बाण सब दिशाओं में बिछड़ने लगे। महाराज, उनकी विजय होती देख पांचालों के घरों में शंख, भेरी और मृदंग आदि सहस्त्रों बाजे एक साथ बज उठे। महान आत्मबल से संपन्न पांचाल सैनिकों का सिंहनाद बड़े जोरों से होने लगा। साथ ही उनके धनुषों की प्रत्यंचाओं का महान टंकार आकाश में फैलकर गूंजने लगा। उस समय दुर्योधन, विकर्ण, सुबाहु, दीर्घलोचन और दुशासन बड़े क्रोध में भरकर बाणों की वर्षा करने लगे। भारत युद्ध में परास्त न होने वाले महान धनुर्धर द्रुपद ने अत्यंत घायल होकर तत्काल ही उन सबकी सेनाओं को अत्यंत पीड़ित कर दिया। वे अलाद चक्र की भांति सब ओर घूमकर दुर्योधन, विकर्ण, महाबली कर्ण, अनेक वीर राजकुमार तथा उनकी विविध सेनाओं को बाणों से तृप्त करने लगे। उन्होंने दुशासन को 10, विकर्ण को 20 तथा शकुनी को अत्यंत तीखे 30 मर्मभेदी बाण मारकर घायल कर दिया। तत्पश्चात शत्रु दमन द्रुपद ने कर्ण और दुर्योधन के संपूर्ण अंगों की संधियों में पृथक पृथक 28 बाण मारे। सुबाहु को 5 बाणों से घायल करके अन्य योद्धाओं को भी अनेक प्रकार के सहायकों द्वारा सहसा बीन डाला और तब बड़े जोर से सिंहनाद किया। इस प्रकार क्रोध पूर्वक गर्जना करके संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ पांचाल राज द्रुपद ने शत्रुओं के धनुष, रथ, घोड़े तथा रंग बिरंगी ध्वजाओं को भी काट दिया। तत्पश्चात सारे पांचाल सैनिक सिंह समूह के समान गर्जना करने लगे। फिर तो उस नगर के सभी निवासी कौरवों पर टूट पड़े और बरसने वाले बादलों की भांति
उन पर मूसल एवं डंडों की वर्षा करने लगे। उस समय बालक से लेकर बूढ़े तक सभी पुरवासी कौरवों का सामना कर रहे थे। जन्मेजय गुप्तचरों के मुख से ये समाचार सुनकर कि वहां तुमुल युद्ध हो रहा है, कौरव वहां नहीं के बराबर हो गए हैं। पांचाल और द्रुपद के बाणों से कर्ण के संपूर्ण अंग क्षत विक्षत हो गए। वह भयभीत हो रथ से कूदकर भाग चला है तथा कौरव सैनिक चीखते चिल्लाते और कराहते हुए हम पांडवों की ओर भागते आ रहे हैं। पांडव लोग पीड़ित सैनिकों का रोमांचकारी आर्तनाद कान में पड़ते ही आचार्य द्रोण को प्रणाम करके रथों पर जा बैठे और शीघ्र वहां से चल दिए। अर्जुन ने पांडुनंदन युधिष्ठिर को यह कहकर रोक दिया कि आप युद्ध ना कीजिए। उस समय अर्जुन ने माद्री कुमार नकुल और सहदेव को अपने रथ के पहियों का रक्षक बनाया। भीमसेन सदा गदा हाथ में लेकर सेना के साथ आगे आगे चलते थे। तब शत्रुओं का सिंहनाद सुनकर भाइयों सहित निष्पाप अर्जुन रथ की घरघराहट से संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित करते हुए बड़े वेग से आगे बढ़ी। पांडवों की सेना उत्ताल तरंगों वाले विक्षुब्ध महासागर की भांति गर्जना कर रही थी। महाबाहु भीमसेन दंडपाणी यमराज की भांति उस विशाल सेना में घुस गए, ठीक उसी तरह जैसे समुद्र में मगर प्रवेश करता है। गदाधारी भीम स्वयं हाथियों की सेना पर टूट पड़े। कुंती कुमार भीम युद्ध में कुशल तो थे ही, बाहुबल में भी उनकी समानता करने वाला कोई नहीं था। उन्होंने काल रूप धारण कर गदा की मार से उस गज सेना का संहार आरंभ कर दिया। भीमसेन की गदा से मस्तक फट जाने के कारण वे पर्वतों के समान विशालकाय गजराज लहू के झरने बहाते हुए वज्र के आघात से पंख कटे हुए पहाड़ों की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ते थे। अर्जुन के बड़े भाई पांडुनंदन भीम ने हाथियों, घोड़ों एवं रथों को धराशायी कर दिया। पैदलों तथा रथियों का संहार कर डाला। जैसे ग्वाला वन में डंडे से पशुओं को हाँकता है, उसी प्रकार भीमसेन रथियों और हाथियों को खदेड़ते हुए उनका पीछा करने लगे। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन उस समय द्रोणाचार्य का प्रिय करने के लिए उद्यत हुए पांडुनंदन अर्जुन द्रुपद पर बाण समूहों की वर्षा करते हुए उन पर चढ़ाए। वह रणभूमि में घोड़ों, रथों और हाथियों के झुंडों का सब ओर से संहार करते हुए प्रलयकालीन अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे। उनके बाणों से घायल हुए पांचाल और संजय वीरों ने तुरंत ही नाना प्रकार के बाणों की वर्षा करके अर्जुन को सब ओर से ढक दिया और मुख से सिंहनाद करते हुए उनसे लोहा लेना आरंभ किया। वह युद्ध अत्यंत भयानक और देखने में बड़ा ही अद्भुत था। शत्रुओं का सिंहनाद सुनकर इंद्र कुमार अर्जुन उसे सहन न कर सके। उस युद्ध में क्रीडधारी पार्थ ने बाणों का बड़ा भारी जाल सा बिछाकर पांचालों को आच्छादित और मोहित सा करते हुए उन पर सहसा आक्रमण किया। यशस्वी अर्जुन बड़ी फुर्ती से बाण छोड़ते और निरंतर नए नए बाणों का संधान करते थे। उनके धनुष पर बाण रखने और छोड़ने में थोड़ा सा भी अंतर दिखाई नहीं पड़ता था। महाराज, उस युद्ध में ना तो दिशाओं का पता चलता था, न आकाश का और न पृथ्वी अथवा और कुछ भी ही दिखाई देता था। बलवान वीर गांडीवधारी अर्जुन ने अपने बाणों द्वारा घोर अंधकार फैला दिया था। उस समय पांडव दल में साधुवाद के साथ साथ सिंहनाद हो रहा था। उधर पंचाल राज द्रुपद ने अपने भाई सत्यजित को साथ लेकर तीव्र गति से अर्जुन पर धावा किया, ठीक उसी तरह जैसे शंबरासुर ने देवराज इंद्र पर आक्रमण किया था। परंतु कुंती नंदन अर्जुन ने बाणों की भारी बौछार करके पांचाल नरेश को ढक दिया और जैसे महासिंह हाथियों की उत्पत्ति को पकड़ने की चेष्टा करता है, उसी प्रकार अर्जुन द्रुपद को पकड़ना ही चाहते थे कि पंचालों की सेना में हाहाकार मच गया। नर पराक्रमी सत्यजित ने देखा कि कुंती पुत्र धनंजय पंचाल नरेश को पकड़ने के लिए निकट बढ़े आ रहे हैं, तो वे उनकी रक्षा के लिए अर्जुन पर चढ़ाए। फिर तो इंद्र और बलि की भांति अर्जुन और पंचाल सत्यजित ने युद्ध के लिए आमने सामने आकर
सारी सेनाओं को क्षोभ में डाल दिया। तब अर्जुन ने 10 मर्मभेदी बाणों द्वारा सत्यजित पर बलपूर्वक गहरा आघात करके उन्हें घायल कर दिया। ये अद्भुत सी बात हुई। फिर पंचाल वीर सत्यजित ने भी शीघ्र ही 100 बाण मारकर अर्जुन को पीड़ित कर दिया। उनके बाणों की वर्षा से आच्छादित होकर महान वेगशाली महारथी अर्जुन ने धनुष की प्रत्यंचा को झाड़ पहुंचकर बड़े वेग से बाण छोड़ना आरंभ किया और सत्यजित के धनुष को काटकर वे राजा द्रुपद पर चढ़ाई। तब सत्यजित ने दूसरा अत्यंत वेगशाली धनुष लेकर तुरंत ही घोड़े, सारथी एवं रथ सहित अर्जुन को बींध डाला। युद्ध में पंचाल वीर सत्यजित से पीड़ित हो अर्जुन उनके पराक्रम को सह न सके और उनके विनाश के लिए उन्होंने शीघ्र ही बाणों की झड़ी लगा दी। सत्यजित के घोड़े, ध्वजा, धनुष, मुट्ठी तथा पार्श्व रक्षक एवं सारथी दोनों को अर्जुन ने छत विक्षत कर दिया। इस प्रकार बार बार धनुष के छिन्न भिन्न होने और घोड़ों के मारे जाने पर सत्यजित समरभूमि से भाग गए। राजन, उन्हें इस तरह युद्ध से विमुख हुआ देख पंचाल नरेश द्रुपद ने पांडु नंदन अर्जुन पर बड़े वेग से बाणों की वर्षा आरंभ की। तब विजय वीरों में श्रेष्ठ अर्जुन ने उनसे बड़ा भारी युद्ध प्रारंभ किया। उन्होंने पंचाल राज का धनुष काटकर उनकी ध्वजा को भी धरती पर काट गिराया। फिर 5 बाणों से उनके घोड़ों और सारथी को घायल कर दिया। तत्पश्चात उस कटे हुए धनुष को त्याग कर जब वे दूसरा धनुष और तुड़ी लेने लगे, उस समय अर्जुन ने म्यान से तलवार निकालकर सिंह के समान गर्जना की और सहसा पंचाल नरेश के रथ के डंडे पर कूद पड़े। इस प्रकार द्रुपद के रथ पर चढ़कर निर्भीक अर्जुन ने जैसे गरुण समुद्र को क्षुब्ध करके सर्प को पकड़ लेता है, उसी प्रकार उन्हें अपने काबू में कर लिया। तब समस्त पंचाल सैनिक भयभीत हो 10 दिशाओं में भागने लगे। समस्त सैनिकों को अपना बाहुबल दिखाते हुए अर्जुन सिंहनाद करके वहां से लौटे। अर्जुन को आते देख सब राजकुमार एकत्र हो महात्मा द्रुपद के नगर का विध्वंस करने लगे। तब अर्जुन ने कहा, भैया भीमसेन, राजाओं में श्रेष्ठ द्रुपद कौरव वीरों के संबंधी हैं, अतः इनकी सेना का संहार न करो, केवल गुरु दक्षिणा के रूप में द्रोण के प्रति महाराज द्रुपद को ही दे दो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उस समय अर्जुन के मना करने पर महाबली भीमसेन युद्ध धर्म से तृप्त न होने पर भी उससे निवृत्त हो गए। भरतश्री जन्मेजय, उन पांडव ने यज्ञसेन द्रुपद को मंत्रियों सहित संग्राम भूमि में बंदी बनाकर द्रोणाचार्य को उपहार के रूप में दे दिया। उनका अभिमान चूर्ण हो गया था, धन छीन लिया गया था और वे पूर्ण रूप से वश में आ चुके थे। उस समय द्रोणाचार्य ने मन ही मन पिछले वैर का स्मरण करके राजा द्रुपद से कहा, राजन, मैंने बलपूर्वक तुम्हारे राष्ट्र को रौंद डाला, तुम्हारी राजधानी मिट्टी में मिला दी। अब तुम शत्रु के वश में पड़े हुए जीवन को लेकर यहाँ आए हो। बोलो, अब पुरानी मित्रता चाहते हो क्या? यूं कहकर द्रोणाचार्य कुछ हंसे। उसके बाद फिर उनसे इस प्रकार बोले, वीर, प्राणों पर संकट आया जानकर भयभीत ना हो, हम क्षमाशील ब्राह्मण हैं। क्षत्रिय शिरोमणि, तुम बचपन में मेरे साथ आश्रम में जो खेले कूदे हो, उसे तुम्हारे ऊपर मेरा स्नेह एवं प्रेम बहुत बढ़ गया है। नरेश्वर, मैं पुनः तुमसे मैत्री के लिए प्रार्थना करता हूँ। राजन, मैं तुम्हें वर देता हूँ, तुम इस समय इस राज्य का आधा भाग मुझसे ले लो। यज्ञ से तुमने कहा था, जो राजा नहीं है वह राजा का मित्र नहीं हो सकता, इसलिए मैंने तुम्हारा राज्य लेने का प्रयास किया है। गंगा के दक्षिण प्रदेश के तुम राजा हो और उत्तर के भूभाग का राजा मैं हूं। पांचाल, अब यदि उचित समझो तो मुझे अपना मित्र मानो। द्रुपद ने कहा, ब्राह्मण, आप जैसे पराक्रमी महात्माओं में ऐसी उदारता का होना आश्चर्य की बात नहीं है। मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं और आपके साथ सदा रहने वाली मैत्री एवं प्रेम चाहता हूं।
वैशंपायन जी कहती है, भारत द्रुपद के यूं कहने पर द्रोणाचार्य ने उन्हें छोड़ दिया और प्रसन्न चित्त हो उनका आदर सत्कार करके उन्हें आधा राज्य दे दिया। तदनंतर राजा द्रुपद दीनतापूर्ण हृदय से गंगा तट पड़ती अनेक जनपदों से युक्त माकंदपुरी में तथा नगरों में श्रेष्ठ कांपिल्य नगर में निवास एवं चर्मणवती नदी के दक्षिणवर्ती पांचाल देश का शासन करने लगे। इस प्रकार द्रोणाचार्य ने द्रुपद को परास्त करके पुनः उनकी रक्षा की। द्रुपद को अपने क्षत्रिय बल के द्वारा द्रोणाचार्य की पराजय होती नहीं दिखाई दी। वे अपने को ब्राह्मण बल से हीन जानकर द्रोणाचार्य को पराजित करने के लिए शक्तिशाली पुत्र प्राप्त करने की इच्छा से पृथ्वी पर विचरने लगे। इधर द्रोणाचार्य ने उत्तर पंचालवर्ती ऐच्छम नामक राज्य को अपने अधिकार में कर लिया। राजन, इस प्रकार अनेक जनपदों से संपन्न ऐच्छत्र नाम वाली नगरी को युद्ध में जीतकर अर्जुन ने द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा के रूप में दे दिया।